लीक क्यों हो रहा है और बच्चों के भविष्य का क्या होगा? बच्चों का भविष्य तो जब देखेंगे जब उन्होंने कभी पेपर दिया होगा। उनके पास खुद तो डिग्री है नहीं, बच्चों को रगड़ रहे हैं, बच्चों को नौकरियां ना देनी पड़े इसलिए पेपर लीक करा देते हैं और क्या करें। सब कुछ आजकल प्राइवेट हाथों में दे रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो लालच आता ही है। अब ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को आपने एग्जाम कराने के लिए दे रखे हुए हैं जिन पे बार बार उंगलियां उठती हैं और फिर आप बाद में फिर उन्हीं को ही कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो ऐसा भी बहुत कुछ हो रहा है। ये पेपर जो खरीदते हैं कोई गरीब नहीं खरीदता, ये अमीर ही खरीदते हैं। नेताओं के बच्चे, मिनिस्टरों के बच्चे, आईएएस, पीसीएस, जज, इनके बच्चे खरीदते हैं। गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना इस सरकार का मेन उद्देश्य है। लिव इन पॉलिटिक्स, क्योंकि ये लोग अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो इनके अकॉर्डिंग ठीक होता है। तो आई डोंट थिंक सो दे आर इनटू द स्टूडेंट्स और इनटू द यूथ, सो दे आर डूइंग व्हाट इज बेस्ट फॉर देमसेल्व्स, नॉट फॉर द अदर्स। नीट का एग्जाम देने वाले 22 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में है क्योंकि नीट का पेपर लीक और उसके बाद एग्जाम को रद्द कर दिया गया। इस पर आम जनता से बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी राय क्या है, किस तरह से बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, नींद को कुर्बान करते हैं, उसके बाद मेहनत करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है। सरकार की कितनी जिम्मेदारी है, एनटीए की कितनी जिम्मेदारी है, क्या जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं। आइए जनता से बात करते हैं, उनका ओपिनियन क्या है। सबसे पहले अपना नाम बताइए, पेपर लीक क्यों हो रहा है और नीट का जो पेपर लीक हुआ इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सर ये शायद मुझे तो नहीं लगता ये पहली बार लीक हुआ है, इससे पहले भी लीक हुए हैं। और अगर लीक नहीं हुई तो दूसरी प्रॉब्लम्स आई हैं जिसमें बड़ी देर टाइम के बाद एग्ज़ाम हुआ है, फिर उनका एडमिशन हुआ है। अभी एक पूरे इतने बड़े देश को जहाँ पे 20-22 लाख या 25 लाख स्टूडेंट्स नीट के लिए बैठते हैं, एक ही पेपर से सबको नाप देना, सबको एक ही तरीके से दे देना, ये भी अपने आप में बहुत ही मतलब अजीब बात है। हमारा देश ना विभिन्नताओं का देश है, तो इसमें विभिन्नता वाली चीज़ें होनी चाहिए। एक ही से नीट से भी सारे पेपर, उसमें एक ही तरह का पेपर आएगा, एक ही वक्त में हर जगह बटेगा, तो इसको संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत ही लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और छोटा सा सब लीक कर तो देगा। आपको क्या नहीं लगता कि जो एनटीए है वो अपनी जिम्मेदारी सही से निभा नहीं पा रही, उस विफलता है उसकी बहुत बड़ी? सब कुछ आजकल प्राइवेट हाथों में दे रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो लालच आता ही है। अब ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को आपने एग्जाम कराने के लिए दे रखे हुए हैं जिन पे बार बार उंगलियां उठती हैं और फिर आप बाद में फिर उन्हीं को ही कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो ऐसा भी बहुत कुछ हो रहा है। और इस बार तो शायद पूरा पेपर भी लीक नहीं हुआ है, कुछ 750 में से 600 का कुछ ऐसा लीक हुआ है और ये बताया गया अभी ये सब एग्जाम आ रहे हैं। थ्रू आउट पेपर तो शायद लीक नहीं हुआ, 80% लीक हुआ है। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान है, पीएम मोदी जी हैं, क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए आपके हिसाब से? क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए देश से, देश के बच्चों से, उनके माता पिता से? सर धर्मेंद्र प्रधान का रोल कितना है शिक्षा के अंदर, आप देख लीजिए ना। आप पूरी मिनिस्ट्री, पूरी जो सेंट्रल में मिनिस्ट्री है वो काम ही कैसे कर रही है? सिवाय प्रधानमंत्री के या गृह मंत्री के किसका नाम है? कौन काम करता हुआ नजर आ रहा है? एक गडकरी जी नजर आ रहे थे, उन पे 10 तरह के तो ब्लेम लग चुके हुए हैं अब। तो सही बात है। आपको क्या लगता है जो माता पिता हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई खेत बेचते हैं, कोई गहना दान पे रखते हैं, कोई गहना मतलब रख देते हैं, उसके बाद कोई अपनी दुकान बेचकर बच्चों को पढ़ाने के लिए करता है, बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं, जो ये तनाव है बच्चों के दरमियान, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपके हिसाब से किसको लेना चाहिए? भैया प्रधानमंत्री ने तो सीधा अब जिम्मेवारी लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री क्या, पहले भी सरकारें ये होती थी, जब ऐसा है कि कोई नेता चुना जाता था जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं, तो उसके ऊपर क्या बोल दिया जाता है बड़े में, जी ये जनता ही चुनती है हमको, या नेताओं को जनता ही चुनती है। तो इल्जाम तो सब उठा के फिर जनता पे डाल दिया जाता है ना, क्योंकि लोग तो अभी सेलेक्ट, जो लोग पेपर सेट कर रहे हैं या लोग पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या जो लोग पेपर करवा रहे हैं, वो भी तो जनता से ही चुने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई मिनिस्टर थोड़ी है सारे। आपका क्या ओपिनियन है जो पेपर लीक हो रहा है और खास तौर से जो नीट का पेपर लीक हुआ, बच्चों के भविष्य को किस तरह से आप देखते हैं? देखो ये सरकार जो है ना, ये सरकार उन्हीं को टेंडर देती है, उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देती है जो देश को बर्बाद कर सकते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद कर सकते हैं। ये गुजरात लॉबी है, गुजरात से ही स्टार्टिंग हुई है। ये एनटीए वाला जो गिरोह है ना, गैंग है, ये गुजरात से स्टार्ट हुआ है। और मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उसी टाइम से स्टार्टिंग हुई है, जो एनटीए का एग्जाम का, उसी टाइम से। जिस टाइम पे वो यूनिवर्सिटी में था तब भी वही हाल हुआ। उसके बाद जिन जिन संस्थाओं में भेजा है मोदी जी ने, वहाँ पर यही हाल हुआ है। एक भी संस्था बता दो, और जितना उसने घोटाला किया है किसी भी एग्जाम में, उसके बाद उसका प्रमोशन हुआ है। इस सरकार को छोटी से एग्जाम से उठा लो, छोटे से एग्जाम से, चाहे वो क्लर्क का हो,
चाहे यूपीएससी का हो, चाहे नीट का हो, जेई का हो, या नर्सिंग का हो, टीचरों का हो, कोई भी हो, जहां जहां घोटाले हुए हैं, जहां जहां घोटाले हुए हैं और जिन लोगों के नाम आए हैं घोटाले में, उन लोगों का प्रमोशन हुआ है। दंड सिर्फ गरीब को मिलता है, गरीब के बच्चों को दंड मिलता है, गरीब के बच्चे मेहनत करते हैं, दंड उनको मिलता है। इस सरकार का एक ही उद्देश्य है कि गरीब को गरीब रखो। गरीब पर ही शासन किया जा सकता है, पढ़े लिखे पे अमीर पे शासन नहीं किया जा सकता। गरीब का बच्चा मांग करेंगे आप? अब आप क्या मांग करेंगे सरकार गरीब से? का बच्चा डॉक्टर बनेगा तो वो इनको दर्द होगा इनके पेट में। ये पेपर जो खरीदते हैं कोई गरीब नहीं खरीदता, ये अमीर ही खरीदते हैं। नेताओं के बच्चे, मिनिस्टरों के बच्चे, आईएएस, पीसीएस, जज, इनके बच्चे खरीदते हैं। बिजनेसमैनों के खरीदते हैं, बिजनेसमैनों के नर्सिंग होम चल रहे हैं, उनके बच्चे को आता नहीं है कुछ भी, उसके लिए 10 लाख 20 लाख में पेपर खरीद रहा है, हो गया एग्जाम, बन गया एमबीबीएस, चलाएगा नर्सिंग होम। गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना इस सरकार का मेन उद्देश्य है, और इस सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। पिछली बार नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी घपला हुआ था, उससे पिछली बार भी घपला हुआ, उससे पिछली बार भी हुआ। आप आज से 5 साल पीछे का भी रिकॉर्ड निकालोगे तो यही घपला है। नीट का हो, जेई का हो, बीएड का हो, कोई भी एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम, किसी भी चीज का एग्जाम ले लो, पुलिस का ले लो। तो ये जो घोटाले हो रहे हैं, इसका मतलब जो हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी जो व्यवस्था है एजुकेशन को लेकर, पूरी चरमरा गई है आपके हिसाब से? देखो, जब भ्रष्ट लुटेरे लोग बैठे होंगे जिस संस्था में, तो वो संस्था क्या करेगी? क्या करेगी वो संस्था? लुटेरों का, और जो शासन में लुटेरों को संरक्षण देने वाला होगा, तो उस शासन में क्या होगा? शासन को चलाने वाला लुटेरा होगा, तो प्रशासन क्या करेगा? लुटेरों को जिनको लुटेरा, ये शासन वो शासन है जिस शासन ने लुटेरों को लुटेरा बोला और उनका प्रमोशन किया। आज हमारे सामने आज शपथ समारोह हुआ है आसाम में शपथ समारोह हुआ है। एक पार्टी वो थी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसमें 10,000 रुपए के आरोप पे जेल गया था वो, और पार्टी से निष्कासित हुआ। उसमें पार्टी की छवि धूमिल हो रही थी, आज क्या है पार्टी में? आज पार्टी में क्या है? 2016 में संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा आरोप लगाया था जेब भरने का, और आज वो क्या है? मुख्यमंत्री, और मोदी जी के आशीर्वाद से है। क्या तो इस सरकार में कुछ नहीं हो सकता? तो एनटीए जो एजेंसी है जो एग्जाम करा रही है, आपको उस पर भरोसा है या नहीं? सर, भरोसा जब शासन ये आज जो पेपर लीक हुआ है, कहां से हुआ है? गुजरात से। आईएएस फर्जी गुजरात से, कोर्ट फर्जी गुजरात से, कोर्ट थाना फर्जी गुजरात से, हर चीज गुजरात से फर्जी निकल रही है। मोदी जी के ऊपर किताब लिखने वाला शेरपुरिया, जो मोदी जी के लिए किताब लिखी और जिसका विमोचन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने किया, जो गुजरात से भगोड़ा घोषित किया गया था, वो यहाँ नोएडा में 6 करोड़ में पकड़ा गया था। गुजरात जो पूरे देश को मॉडल दिखाया जाता है, पूरे विश्व में गुजरात मॉडल दिखाया जाता है, उस गुजरात मॉडल में लुटेरा भगोड़ा और पकड़ा कहाँ जाता है? नोएडा में। और वो प्रधानमंत्री के किताब लिख रहा है, उसका विमोचन कौन कर रहे हैं? बीजेपी के बड़े बड़े नेता। तो क्या होगा उस देश में? उस देश के राजा से क्या उम्मीद करोगे आप? राजा को सिर्फ अपनी चिंता है, प्रजा की चिंता नहीं। अभी कल मोदी जी ने भाषण दिया, तेल बचाओ, डीजल बचाओ, खाने का तेल बचाओ, हर चीज बचाओ देशभक्ति के लिए। और खुद क्या कर रहे हैं? आज जो मुख्यमंत्री की शपथ समारोह हुआ है, कम से कम 500 करोड़ खर्च किए होंगे। मोदी जी हमसे बोल रहे हैं कि भाई साथ चलो आप। मोदी जी यहाँ से जहाज में गए जहाज में, उसमें अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ ले जा सकते थे। उन कैबिनेट मंत्रियों के साथ मीटिंग करते हैं ना, उन कैबिनेट मंत्रियों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, तो उनको एक जहाज में क्यों नहीं जा सकते? उस जहाज में जा सकते हैं। एक स्टेट का मुख्यमंत्री जा रहा है और उसी स्टेट से कैबिनेट मंत्री भी जा रहा है, नेता भी जा रहा है, तो वो सारे एक जहाज में नहीं जा सकते? जब ऑनलाइन मोदी जी मन की बात ऑनलाइन कर सकते हैं, तो क्या प्रचार उसमें ऑनलाइन नहीं हो सकता? ये जो जगह जगह पे उद्घाटन करते हैं, वो ऑनलाइन नहीं हो सकते? अभी गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ उसमें, और खुद मोदी जी को परेशानी हुई। खुद मोदी जी 5 दिन के लिए विदेश चले गए, 15 से 20 तक। अभी जाने वाले हैं, अभी गए नहीं। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, एक गांव के लिए 9 बस गई थी,
एक गांव से 9 बस भेजी गई थी और आदमी कितने आए थे उस गांव से? 15 गांव में बसें भेजी गई 9 और आए कितने? 15। सारे स्कूलों की बसें लगाई गई, सारा प्रशासन लगाया गया, सब कुछ लगाया। उसका एक एग्जाम्पल आपके मध्य प्रदेश का मतलब सेक्रेटरी सचिव है, उसने दिया है जवाब कि कोई भी पार्टी के लिए काम नहीं करेगा प्रशासन। अब उसका क्या होगा? आपके हिसाब से जो शासन प्रशासन उसके बाद जो एनटीए एजेंसी है सब भ्रष्ट है? सर शासन भ्रष्ट है, शासन भ्रष्ट। शासन भ्रष्ट है। मोदी जी बोलते थे, मोदी जी 2013 में 14 में मोदी जी बोलते थे ना, मनमोहन सिंह के लिए क्या बोलते थे? शासन भ्रष्ट है, प्रशासन भ्रष्ट नहीं है। अगर शासन हमारा सही है तो प्रशासन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। घर का मुखिया गलत है, घर का मुखिया गलत है तो परिवार गलत होगा ना। सही बात, सही तो बात। प्रशासन सही है, शासन भ्रष्ट है, और शासन का मुखिया भ्रष्ट है। शासन गलत है, यही आप शासन का मुखिया भ्रष्ट है। शासन का सारे जिनके ऊपर मोदी जी ने, अमित शाह जी ने पूरी सीबीआई ईडी के थ्रू प्रशासन ने आरोप लगाए थे, आज वो कहाँ है? आज कहाँ है? जो वो? बीजेपी में है। सारे बीजेपी में। नीट का एग्जाम है जो लीक हुआ उस पर बात कर रहे हैं। पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और बच्चों के भविष्य का क्या होगा? बच्चों का भविष्य तो जब देखेंगे जब उन्होंने कभी पेपर दिया होगा। उनके पास खुद तो डिग्री है नहीं, बच्चों को रगड़ रहे हैं, बच्चों को नौकरियां ना देनी पड़े इसलिए पेपर लीक करा देते हैं। और क्या कर रहे हैं? नौकरियां ना देनी पड़े इसलिए पेपर लीक हो रहा है। और क्या उत्तराखंड में यही हुआ? पेपर लीक ही हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं? 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। उनकी बद्दुआएं लगेंगी इनको। जो बच्चे बेचारे रात में दिन में पढ़ाई कर रहे थे, उन बच्चों के ऊपर देखो कितना प्रेशर होता है। तो आप ये देखिए, अब हम लोगों ने पेपर दिए, हमें भी पता है कि मच्छर फरवरी में मच्छर कितना खाता है। तो सर नहीं, विधायक तो आजकल वो हैं जो उनसे उधर से इधर आए हुए हैं। क्या क्या मांग करेंगे? चूंकि आप एक आम जनता से हम बात कर रहे हैं, आप क्या मांग करेंगे सरकार से, प्रशासन से? क्या मांग करेंगे? क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने ये पेपर लीक किया है? अरे मांग करेंगे? अरे कोई सुन ही नहीं रहा तो मांग किससे करेंगे? सब एक जैसे हैं, सब हम नहीं देखना है भाई। हमारे बच्चों को पेपर की तैयारी करनी है, आकाश में 1.5 लाख रुपए फीस देनी है, नारायणा में 2-2 लाख रुपए फीस देनी है, हमें ही देखना है। और बच्चों को भविष्य के तो मतलब सरकार से पीएम मोदी जी से आपको कोई उम्मीद नहीं है? किससे? सरकार से, पीएम मोदी जी से? सरकार है कहाँ भाई? कहाँ है सरकार? बीजेपी की सरकार है देश में ना। कहाँ है? वो बंगाल जीते हैं, घुसपैठिए भगा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये भेड़ चाल वाले हैं, जो भेड़ें इधर हो जाती है, कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। भाई साहब उन बच्चों से पूछो जिन बच्चों का भविष्य इन्होंने ऐसे करा है। तो उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो अभी डिप्रेशन में बहुत ज्यादा परेशान है, उनके माता पिता? रहने की जरूरत नहीं है, ऐसे तूफान कहीं आते हैं कहीं जाते हैं। हाँ। समझे? जो बच्चे तैयारी करते हैं ना वो ऐसे क्रैक करते हैं, ऐसे चिंता करने की जरूरत है, दोबारा दे दो पेपर। लेकिन इन को देख लो इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। नीट का पेपर जो लीक हुआ है, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। नीट का पेपर लगा, इससे पहले कई पेपर लीक हो रहे हैं, अब तो एग्जाम भी रद्द कर दिया गया, इस पर कुछ कहना चाहोगे? सर पेपर तो हर साल लीक होता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि पेपर कभी लीक नहीं हो रहे। एंड आई थिंक सो कि ये सब कुछ हर किसी को पता होता है, प्रशासन को, मैनेजमेंट को, इवन दो स्टूडेंट्स के अलावा हर किसी को पता होता है। एंड द थिंग इज दैट द जो एक्चुअली मेहनत करते हैं उस चीज़ के लिए, उनके लिए साथ ये चीज़ बायस हो जाती है बहुत ज़्यादा। बिकॉज एवरीवन नोज कि जिनकी पहुंच है या फिर जिनको पता है, जिनके अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स है, दे आर द ओनली वन हु लीक्स द पेपर, या फिर उनका ही एक मीडियम होता है दैट दे आर लीकिंग द पेपर। एंड बिकॉज ऑफ दिस मुझे लगता है कि विदाउट मैनेजमेंट के नोन में ये सब चीज़ें हो सकती है। तो आई थिंक सो एवरीवन नोज अबाउट इट एंड दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग राइट नाउ। जैसे 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है ना, तो उनको एक प्रेशर है कि हमारा भविष्य क्या होगा, उनको लेकर आप क्या सोचते हो? और क्या मांग, एक एज ए स्टूडेंट आप क्या मांग करते हो सरकार से कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए जिन लोगों ने पेपर लीक किया है? बेसिकली इस केस में यही है कि स्टूडेंट्स जो है, इवन दो वी ऑल्सो गिवन दे नीट एग्जाम इन आवर टाइम, एंड उस टाइम पे 7-8 लाख बच्चे होते थे, एंड अभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ गई है बच्चों की। एंड बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर इंस्टेंसेस क्या होता है कि जो उनकी 2-3 साल की जो मेहनत होती है, बिकॉज आज के टाइम में बच्चा 8th क्लास से प्रैक्टिस करना चालू कर देता है फॉर देयर नीट एग्जाम्स। तो आप ये देख लीजिए 8th, 9th, 12th, 11th इन सब, मतलब अगर पूरा साल करे और उसके बाद सडनली ये चीज़ें हो जाए तो डेफिनेटली उनका मोरल डाउन होगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि आगे जाके कोई भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा। एंड दिस इज द रीज़न हमारे इंडिया के अंदर डॉक्टर्स कम है, नर्सेज कम है, ये सब कम है, बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर इंस्टेंसेस।
तो आप क्या मांग करते हो? एनटीए पर आप लोगों को भरोसा है? सॉरी एनटीए जो एजेंसी है जो एग्जाम करा रही है, तो सर आपको भरोसा है? सर, भरोसा तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी पे नहीं है, किसी पर नहीं है। किसी पे नहीं तो है। मांग क्या करते हो? सरकार से क्या मांग करोगे कि क्या सरकार से कार्रवाई कोई करेगी? मांग नहीं है सर, आई डोंट बिलीव इन। क्यों सरकार पर यकीन नहीं है? कोई बिल्कुल भी नहीं। कार्रवाई करेगी? नहीं, सच में बिल्कुल नहीं। नहीं है। चलिए, आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स, क्योंकि ये लोग अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो इनके अकॉर्डिंग ठीक होता है, तो आई डोंट थिंक सो दे आर इनटू द स्टूडेंट्स और इनटू द यूथ, सो दे आर डूइंग व्हाट इज बेस्ट फॉर देमसेल्व्स, नॉट फॉर द अदर्स। सो